नमस्कार, मैं हूं अमृता और आप सुन रहे हैं रेडियो रंग पर देवरिया स्वास्थ्य दर्पण। यह एक खास कार्यक्रम है जहां हम अपने स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य विषय पर चर्चा करते हैं अपने विशेषज्ञों द्वारा। हमारा आज का विषय होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हमारे बीच मौजूद हैं इसकी जानकारी देने के लिए डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता। सबसे पहले सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। आप सभी का हम इस कार्यक्रम के लिए और इस आयोजन के लिए बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। जी सर। सर, आप हमारे श्रोतागण को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में बताएं और इसका उद्देश्य क्या है, इसमें हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में हमारे श्रोतागण को प्लीज़ बताइए। मैम, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है वो हमारे 5000 के आबादी पर स्थापित होता है। वहाँ पर एक महिला या पुरुष कर्मी तैनात होता है। न्यू पीएससी, पीएससी और वो लाभार्थी दोनों के बीच में स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लिंक पर्सन हो जाता है। चूँकि गांव में ऐसा होता है कि कोई चीज़ें अस्पताल तक पहुँचते बहुत विलम्ब हो जाती हैं। इस विलम्ब को रोकने के लिए यथाशीघ्र अविलंब स्थानीय स्तर पर समय दिलाने के लिए यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित होते हैं। चूँकि इनके यहाँ तैनाती होने से एक कुशल व्यक्ति, महिला या पुरुष सेवा प्रदाता मिल जाता है। तो ये कुल मिलाकर के जो सेवाएं देते हैं उनका कैटेगरी अलग अलग विभाजित है। जैसे मातृ स्वास्थ्य है, किशोर स्वास्थ्य है, शिशु स्वास्थ्य है, बुजुर्गों के लिए सेवाएं हैं और जो हमारे पास अन्य तरह की जो सेवाएं होती हैं वो भी ये गवर्नमेंट ने व्यवस्था रखा है कि दवाएं वहाँ उपलब्ध रहती हैं। उसमें से जो उपलब्धता के आधार पर वो दवाएं हमारे स्टोर से लाती हैं, उसका सिस्टम है DVDMS। इस माध्यम से दवाएं आपूर्ति होती हैं, उनके सेंटर तक इजीली उपलब्ध हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति, महिला, पुरुष, बच्चा आता है सेवा लेने के लिए तो सबसे पहले अपने रजिस्टर में, OPD रजिस्टर में दर्ज करती हैं। फिर उनसे सेवा का कारण पूछती हैं और कैसे, जिस प्रकार का हिस्ट्री होती है उस प्रकार से उनको अपना वो फैसिलिटेट करती हैं। तो खास करके जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना हुई है वो कि NCD सर्विसेज के लिए। NCD का मतलब होता है कि गैर संचारी रोग। क्योंकि रोग दो प्रकार से फैलते हैं, एक संचार के माध्यम से जो हवा से है, पानी से है, अन्य माध्यमों से है, तो वो संचार के माध्यम से। एक होता है स्वयं के माध्यम से। स्वयं का माध्यम ये है कि हमारे अंदर कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो स्वयं से पैदा होता है। तो CHO की तैनाती NCD के लिए है, गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए। तो हमारा जो कंपोनेंट है 30 साल से ऊपर, ये माना जाता है कि व्यक्ति की उम्र अगर 30 साल से ऊपर हो गई है तो कोई ना कोई गैर संचारी रोग उसे प्रभावित करेगा। चाहे शुगर हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कैंसर हो, किसी प्रकार की समस्या, या फिर COPD जो ये आपका जो पल्मोनरी डिजीज़ हो, इस प्रकार के कोई ना कोई चीज़ें उसको परेशान करेगी। उसके लिए प्राथमिक स्क्रीनिंग वहाँ पर CHO के माध्यम से हो जाती है। अगर वो स्क्रीनिंग हो जाती है तो सही जगह पर वो पहुँच जाता है। आइदर हमारे न्यू PSC पर जो डॉक्टर्स हैं उनके पास, आइदर हमारे PSC पर डॉक्टर्स हैं या CSC पर विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। इन केस इन सभी जगह अगर उनकी दवा नहीं मिल पाती है तो हमारे VRD मेडिकल कॉलेज नज़दीक है, या अगर वहाँ भी उपलब्ध नहीं हो पाती है तो हमारे BHU का सेवा है, KGMC का है। इसके बाद भी बड़े बड़े चिकित्सालय हैं जहाँ के नामी ग्रामी डॉक्टर जो है उनको टेली कंसल्टेंसी के माध्यम से सेवा दे देते हैं। तो इनका मतलब ये है कि वो हमारा जो सेंटर है वो दवाएं उपलब्ध हैं और साथ साथ वहाँ पर कुल नैदानिक सुविधाएं भी हैं। 12 तरह की वो जांचें भी करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है। वो 12 तरह की जांचें करके अगर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं ऑनलाइन, उनको टेली कंसल्टेंसी करते हैं, उनके माध्यम से लिखवाते हैं, तो वो कहते हैं कि जांच ये करके दे दो, वो जांच करके रिपोर्ट दे देते हैं। दोबारा टेली कंसल्ट कर लेंगे तो वो एक आइडिया लग जाती है किस प्रकार का उनको परेशानी है और क्या दवा चलानी है। उस प्रकार से डॉक्टर साहब कंसल्ट करके वो प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हो, ऑनलाइन वो आ जाता है पर्चा। वही पर्चा एज इट इज़ वो लाभार्थी का पर्चा होता है और जो दवाएं लिखी होती हैं अगर हमारे स्टोर में हैं वो दवाएं उनको निःशुल्क रूप में दे दी जाती हैं। तो इस प्रकार से जांच भी हो गई 12 प्रकार की, वहाँ पर कोई ना कोई जांच हो गई और इस पर दवाएं भी उनको उपलब्ध हो गई और एक अच्छे बेहतर विधा के डॉक्टर से उनकी रेफरेंस हो गई। तो सारी चीज़ें एक मंच पर, वहाँ पर जो व्यक्ति घुटने से परेशान है,
ओल्ड एज का है, कोई कैंसर की किस मतलब कैंसर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन स्क्रीनिंग कोई ऐसी कोई परेशानी लग रही है तो उसको यहाँ पर आकर स्क्रीनिंग हो जाने से उसका बहुत बड़ा लाभ हो जाता है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने से वहीं पर ब्रेक लग जाता है। तो ये CHO हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर इस प्रकार से काम करते हैं। जी सर, आपने बहुत सही जानकारी दी हमारे श्रोतागण को। सर, इनको ये भी बताइए कि क्या इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भी लाभ मिलते हैं? देखिए मैडम, सरकारी हमारे जो प्राइवेट के जहाँ सवाल हैं कि हमारे कुछ हमारे चिकित्सालय हैं जहाँ पर वो कोरिलेशन है उनका, लेकिन जो CHO की सेवाएं हैं वो हमारे सरकारी अस्पताल पर ही हैं, जो सेंटर होते हैं। जहाँ तक कहा जाए कि एक आयुष्मान कार्ड होता है, इसके अंतर्गत ही आता है। अगर उसके लिए हमारे देवरिया से बाहर भी वो चिकित्सालय संबद्ध हैं, अगर वो व्यक्ति अपना उसके पास आयुष्मान कार्ड है तो 5 लाख का बीमा का इलाज वो उस पर करा सकता है धनराशि निःशुल्क रूप से, वो किसी प्रकार की बीमारी हो। तो वो आयुष्मान कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं। अगर वो नाम है 2011 सेंसस में नाम है और वो वहाँ पर बन जाता है, CHO के द्वारा ढेर सारे कार्ड बनाए गए हैं। इवन आशा को भी अब अलाउ हो गया कार्ड बनाने के लिए, वो भी बना देती है। तो 5 लाख का निःशुल्क इलाज उनको मिल जाता है। उस प्रकार से हमारे देवरिया में सावित्री हॉस्पिटल है हमारे पास, इसके अलावा कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कनेक्टेड हैं और वहाँ पर जाएंगे सुविधाएं मिल जाएंगी। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर का एक बड़ा फॉर्म है वो, और केवल देवरिया के लिए नहीं है, गोरखपुर में ढेर सारे मरीजों को दवा मिलती है। 2 PGI तक जाते हैं, BHU तक जाते हैं, उससे पैसा उनका डेबिट हो जाता है और उनको आसानी से दवाएं मिल जाती हैं। तो वो भी एक पार्ट है और इसमें हमारे जनपद ने बहुत अच्छा कार्य किया था। पूर्व कई जिलाधिकारी रहे हैं, कई CDO रहे हैं, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर कार्य किया। शेमो साहब का भी बहुत योगदान रहा है कि आयुष्मान कार्ड हमारे अच्छी खासा संख्या में बने और अब तो हमारे 70+ जो आयु वर्ग के व्यक्ति हैं उनका भी फ्री हो गया, उनका भी बन रहा है। तो अब ये ज़्यादा कवरेज बढ़ गया है। तो कवरेज बढ़ते बढ़ते लगता है कि वो, और साथ में इसके पहले 6 या 6 से अधिक जिस परिवार में रहे हैं लोग, उनके भी आयुष्मान कार्ड बन गए। हो सकता है गवर्नमेंट आने वाले दिन में उस संख्या को और घटा दे, मतलब 6 से 5 कर दे, 5 से 4 कर दे। वो गवर्नमेंट का अपना प्राथमिकता होगा, अपना रूल रेगुलेशन होगा, लेकिन जैसे जैसे साधनादेश ऐसे आएंगे वैसे विभाग अपना करता जाएगा। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर का एक बड़ा स्टेप है। और इसमें लिए एक ज़रूरी चीज़ है कि उसका व्यक्ति का भर्ती होना ज़रूरी है। 24 आवर भर्ती है तभी वो जाकर के उसका लाभ मिलेगा। कोई ऐसा चाहता है कि नहीं आयुष्मान कार्ड का हम लाभ वैसे उठा लें फिर वैसे, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। एक्चुअल में वो नीडी हो, वो हॉस्पिटलाइज हो, उसके बाद वो शुरू हो जाती है। हालांकि उनके जांच वगैरह की सुविधाएं जो होती हैं वो बाहर नहीं बहन करना पड़ता, लेकिन जब कुल हमारे हॉस्पिटल में आ जाएगा तो वो हमारे से बिल्कुल जुड़ जाएगा, चाहे हमारे सरकारी हॉस्पिटल में हो या हमारे द्वारा कोई संबद्ध हॉस्पिटल हो, सब में वो सेवाएं उनको आबाद रूप से मिलती हैं। जी सर, इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ये योजना का लाभ दोनों लोग ही ले सकते हैं या सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है? नहीं, देखिए ये दोनों प्रकार के, जैसे मान लीजिए हमारे देवरिया में अभी हमारा पॉपुलेशन 1.5 लाख है, तो यहाँ पर हमारे शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित हैं, लेकिन ये हमारे NPSC के लेवल पर, नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर हैं, ऐसे कहा जा सकता है। अभी हाल ही में मेरे पास वो स्थापना अभी खरजरवा में उद्घाटन हुआ है, तो वो हुआ है। लेकिन उसके अंतर्गत जो हमारा जिसका हम लोग बात करें यहाँ CHO की तैनाती है, अभी अर्बन क्षेत्र में नहीं है, शहरी क्षेत्र में नहीं है हमारे यहाँ। अभी गोरखपुर बगल वाले सेंटर में लगभग 200 के आसपास हैं, तो वहाँ पर शहरी क्षेत्र में मिल रहा है। लेकिन अगर हमारे न्यू PSC पे जाएंगे शहरी क्षेत्र में, वहाँ मिल जाएगा उनको। लेकिन हमारे पास छोटे सेंटर जो 5000 आबादी वाला जैसे रूरल सेक्टर में है, अभी वो सेंटर यहाँ पर स्थापित नहीं है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगले वित्तीय सत्र में यहाँ भी 2-4-10 सेंटर हो जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार की सेवाएं मिल रही उपलब्ध हो जाएंगी। अब समझिए कि अगर इसको कहा जाए तो अभी हमारा जो अभी अर्बन सेक्टर बढ़ा है, तो बरियारपुर की बात कर लेते हैं। रूरल था, अर्बन में आया, तो हमारा जो सेंटर था ग्रामीण वाला वो अर्बन में आ गया, बरियारपुर। और इवन वो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज पर वो मानक पर उसको मापदंड पर वो खरा उतरा है, उसको मान लिया गया है, एनक्वास जिसको बोलते हैं, तो अर्बन में काम कर रहा है। ऐसे हमारे तरकुलवा में एक सेंटर है, वो अर्बन में काम कर रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे कई सेंटर हैं जो अब पहले रूरल में थे, लेकिन इसको जो अब मापन रिवीजन हुआ है वो अर्बन में आ गए। तो इस प्रकार से दोनों में ये सेवाएं हमारी संचालित है। सर, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किस प्रकार से किया जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? देखिए मैडम, जो योजना CHO जो वहाँ पर है, मेल या
फीमेल है वहाँ जुड़ा हुआ है, तो सीधे जाएं वहाँ पर, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, स्क्रीनिंग करवाएं, लाभ लें जी। उसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। रही बात आयुष्मान आरोग्य मंदिर उसमें जो है कार्ड का, तो उसके लिए तो वही उपाय है कि 2011 का जो सेंसस सूची रही है उसी के अनुसार जो लोग लाभार्थी होंगे वो सूची आती है, बिल्कुल ही फुल प्रूफ फॉर्म में जो नाम रहेगा उन्हीं का बनता है, बाकी किसी का नहीं बन सकता। अगर एक कोई बहुत नीडी पर्सन हो, वो अपना आवेदन सक्षम अधिकारी जिलाधिकारी के पास देता है, अगर वो अप्रूवल देते हैं कि नहीं वस्तुतः ये नीडी पर्सन इसका होना चाहिए, अगर वो अपने प्रयासों से अपने हस्ताक्षर अनुमोदन से वो भेज देते हैं शासन को, अगर शासन उसको एज इट इज़ मान लेता है, फिर से उस सूची में शामिल करके भेजता है, तब वो वैलिडिटी उनको मिल जाती है, उनका बन जाता है। बाकी सेवा लेने के लिए किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, सीधे वो आएँ और सेवा हमारे यहाँ प्राप्त करें सीधे तौर पर, बिल्कुल ईजी गोइंग में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहा जाए तो अगर रजिस्ट्रेशन की बात है तो हमारे पास ई-शिशु की वो जो है सेवा मिली है, वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है गौरी बाजार में CSC पर, तो वो एक डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा। हो सकता है कि हमारा वेलनेस सेंटर भी उस तरफ जाए, हम नहीं कह सकते, ये काफ़ी आगे की बात कह रहे हैं, लेकिन हमारा एक CSC चल रही है, उसमें CMO साहब का बहुत भोरी भोरी हम प्रशंसा करना चाहेंगे कि वो हमारी CSC डिजिटल प्रक्रियाओं से गुजर रही है और कोई व्यक्ति मैनुअल वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, डिजिटली अपना रजिस्ट्रेशन करा के जाता है और डिजिटली उसको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वेलनेस सेंटर भी उस राह पर हो सकते हैं, हमारे छोटे सेंटर भी, ऐसा हम लोगों की मतलब मानना है। बिल्कुल सर, इसका हेल्पलाइन नंबर भी आप हमारे दर्शकों को बताएं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। राइट, हमारा जो नेशनल लेवल का हेल्पलाइन नंबर है 104 है, 104 को कृपया नोट करें। अगर आपको कोई असुविधा होती है तो आप इस पर आप अपना कॉल करके वो असुविधा को नोट करवा सकते हैं। वहाँ से फिर फ़ोन डिस्ट्रिक्ट को आएगा, डिस्ट्रिक्ट उस संदर्भ ब्लॉक को करेगा या CHO को करेगा, तो अपना ये डिस्ट्रिक्ट टेकल करेगा। लेकिन आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको त्वरित समय लेने के, अगर लगता है कोई सेंटर बंद है, CHO छुट्टी पर हैं, आप वहाँ गए, सेवा नहीं मिली, तो आप CMO साहब के जो आपका CUG नंबर उस पर कॉल कर सकते हैं। मेरा CUG नंबर है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैं आपको सुविधा के लिए वो CUG नंबर आपको नोट करा देना चाहता हूँ, 8005193185। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, 8005193185। ये हमारा CUG नंबर है और इसको आप उपयोग करके आप हमसे सीधे वार्ता कर सकते हैं। मैं CHO को सर्च करके या उसके जो उसके आधार पर रिप्लेसमेंट होगा, हम लोग वहाँ पर सेवाएं दिलवाने का या PSC के माध्यम से आपको सेवाएं दिलाने का भरपूर कोशिश करेंगे। कहने का मतलब आपको सेवाएं अगर लेने की आवश्यकता है तो आपको किन्हीं किन्हीं विधा से आपको सेवाएं मिल जाएगी, कहीं कोई इफ बट वहाँ नहीं है। तो आपको 104 के भी मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ के लोग भी आपको सेवाएं देने के लिए दिलाने में सक्षम हैं, चाहे वो ब्लॉक के हैं अधीक्षक होते हैं, चाहे हमारे प्रभारी के अधिकारी होते हैं, वहाँ पर और भी मैनेजमेंट यूनिट होती है, वो सभी लोग आपकी इस मदद करने के लिए भरपूर प्रयास कर सकते हैं। कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन, कोई किसी प्रकार का दुविधा और संदेह आपको नहीं होगा। सर, आपसे निवेदन है कि हमारे श्रोतागण को, जैसा कि हम फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव भी चल रहे हैं, तो हमारे श्रोतागण को एक मुख्य संदेश दीजिए इसकी अवेयरनेस के लिए। हाँ, देखिए, आप सभी श्रोतागणों को मेरा बार बार अनुरोध है कि जो सेवाएं गवर्नमेंट की इस प्रकार से घर पहुंच दी जा रही हैं और वो वहाँ पर जो उनकी जो अटेंडेंस होती है, उपस्थिति होती है, वो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको AMS कहते हैं लगती है, उस पर जैसे ही वो एम्प्लाई पहुँचता है तुरंत अपना फेस के जरिए अपना वो अटेंडेंस देता है, हमारे पोर्टल पर आ जाता है। मैं कभी भी उसको देख सकता हूँ कि 9:40 पहुँचा है कि 8:40 पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, तो मैं जान जाता हूँ और फिर उनको फ़ोन के द्वारा सूचित कर लेता हूँ ब्लॉक को, ब्लॉक उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करता है इन केस, लेकिन ऐसा होता कम है, तो आपको वो सुविधाएं आसानी से मिलने में आप कोई दिक्कत नहीं है। तो आप स्वतंत्र रूप से उस हमारे सेंटर पर जाएँ जहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित है, वहाँ पर उसके हेल्प में एक और 6-7 आशाएं भी रहती हैं। जहाँ आपका घर पड़ता है 1000 आबादी में, वहाँ आशा है, अपने आशा को बताएं। वहाँ आशा एक CBAC फॉर्म भरती है, उसको इंग्लिश में CBAC फॉर्म बोलते हैं, कि आपको जो चेकलिस्ट होती है उसमें 4 अंक दिए जाते हैं। वो 4 अंकों में अगर आपका मानक आता है, जैसे आप 30 साल से अधिक उम्र हैं तभी वो आपका CBAC फॉर्म भरेगी, तो अगर उसमें आता है कि अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो वो 1 अंक मिल जाएगा, नेगेटिव में मार्किंग।
अगर आप कोई शराब का सेवन करते हैं तो 1 अंक निगेटिव मार्किंग आप में जाएगा। अगर आपका कमर का माप महिला और पुरुष का अलग अलग है, पुरुष के लिए 80 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब आप निगेटिव मार्क 1 और मिल जाएगा, और अगर महिला है तो 90 सेंटीमीटर है, 1 निगेटिव मार्क और मिल जाएगा। और आपका इसके अतिरिक्त आपका अगर आपको बस इस पर 4 या 4 से अधिक निगेटिव मार्क आपको मिलते हैं, व्यायाम अगर 30 मिनट प्रतिदिन व्यायाम करते हैं तो आपको मार्क नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी आप उसमें 4 में शामिल नहीं होगा। लेकिन आप नहीं करते हैं रेगुलर रूप से तो आप 4 के वो अंक में शामिल होंगे। अगर कुल मिलाकर निगेटिव अंक की संख्या आपका 4 से 5 या 4 से ऊपर हो जाती है तो वो आशा आपको ऑन पोर्टल स्क्रीन करके CHO के पास भेजेगी। वो पोर्टल से ऑन पोर्टल आता है और ऑन पोर्टल आने के बाद CHO देख लेंगे कि ये 4+ यानी 5 अंक है, 6 अंक है, तो आपको निश्चित रूप से वो आशा के माध्यम से अपने पास बुलाएंगी, स्क्रीनिंग करेगी। स्क्रीनिंग चाहे वो आपके मुंह का स्क्रीनिंग हो, वो ओरल कैंसर का कारण हो सकता है। अगर महिला है तो आपके स्तनों में गांठ है तो वो आपका ब्रेस्ट कैंसर का कारण हो सकता है। महिला के लिए बच्चेदानी का कैंसर कारण हो सकता है, या ब्लड प्रेशर, शुगर है। तो अगर जो हमने कारण बताया उन कारणों अगर हैं तो कहीं न कहीं से आप गैर संचारी रोगों से प्रभावित हो सकते हैं। तो इनको इंडिकेटर्स को या आशा के कहना को या उसके बुलावा को कहीं से भी नज़रअंदाज कतई नहीं करें। अगर वो कहती ही नहीं, आप चलिए हमारे CHO आपकी जांच करेंगे, आपका BP लेंगे, आपका शुगर की जांच करेंगे, आपका मुंह के कैंसर या अन्य कैंसर्स की जांच करेंगे और उस प्रकार से आपको उपाय बताएंगे, तो आप उनको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। ये मेरा बार बार आपसे अनुरोध है। अगर आप उसकी बातों की आशा बहुत छोटी सी कार्यकर्ता है जो आपके 1000 आबादी के अंतर्गत रहती है और आपकी सेवा के लिए बिल्कुल रूप से आप उसको जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, अगर वो कहती है तो आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए। आप उसके साथ आइए, वहाँ जाँच कराइए और CHO जो जाँच करके आपको उपाय बताएगी कि यहाँ जाइए, ये यहाँ आपको जाने की ज़रूरत है, यहाँ टेली कंसल्टेंसी कराने की ज़रूरत है। आप उसके परामर्श को बखूबी लीजिए, गंभीरता से लीजिए, उसका पालन करके आप अपने को स्वस्थ हो जाइए। ये मेरा आपसे बार बार अनुरोध है। किसी भी चीज़ को इसको नज़रअंदाज कभी मत करिए। अगर ये बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है तो आपके लिए दिक्कत है। अगर आपका हाइपरटेंशन बढ़ता है, BP बार बार बढ़ रहा है और हाइपरटेंसिव हो जाता है, बार बार कोई बात कहने पर आप नाराज़ हो जाते हैं, अचानक आपको गुस्सा आ जाता है, इसका मतलब कि आपकी वो उपचार की आवश्यकता है। आपको कहीं मुंह में छाले पड़े हैं, आप नज़रअंदाज बार बार कर रहे हैं, तो वो आपको नज़रअंदाज करना ठीक नहीं, वो कैंसर का कारण हो सकता है। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन आपको ये जाँच पड़ताल आवश्यक है। इसी प्रकार से महिला के बारे में जो बताया, स्तन की गांठ हो तो आपके घर परिवार में महिला में ऐसा है तो ज़रूर वो CHO महिला होती है, जांच कर लेती है और आगे के लिए वो आपको उपाय बता देती है। आगे हॉस्पिटल्स को आपको जाना जाता है, उसके लिए आपको रिफरल पर्ची होती है, रिफ़र कर देती है, आपको उपचार मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपका प्राइमरी लेवल पर वो चीज़ें वहीं पर समाधान संभव है। अगर आप पूरा हमारा सहयोग करेंगे, आशा का, CHO का, मेरे पूरे सिस्टम का, तो आप समझिए, मेरा विश्वास मानिए कि आपको घर पहुँच ईजिली और बिल्कुल ही प्रामाणिक सेवाएं आपको वहीं मिल जाएंगी। अगर आप अपना सहयोग, इससे अपना भी सहयोग कर सकते हैं, अपने घर परिवार का सहयोग कर सकते हैं, विभाग का सहयोग कर सकते हैं, जनपद का सहयोग कर सकते हैं। और रेडियो रंग जो लोग प्रयास दे रहे हैं सारे विभागों से मिलकर, जो सारे का आप इनके माध्यम से ये बातें हम लोगों की पहुंच रही हैं आप तक, ढेर सारे चैनल्स के माध्यम से पहुंचेगी, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से पहुंचेगी, व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचेगी। ये जो आप पूरे टीम का प्रयास है, जो अर्चना जी का प्रयास, इनका प्रयास है, आप सुमन जी का प्रयास है, तो ये जो प्रयास है, तो ये सारे प्रयास पूरे एक कड़ी बन जाता है। ये पूरा कड़ी मिलकर के हमको एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो जाता है। इस स्वस्थ समाज के निर्माण में आपके जो प्रयास हैं, आपके छोटे छोटे प्रयास है, हमारा आपके साथ मिलकर किया गया कार्य है, वो हमको एक नई दिशा देगा। अगर कुछ इसमें त्रुटियां रह जाती हैं, कुछ गलतियां रह जाती हैं, कुछ लगता है कि नहीं हमारे सेवा प्रदाताओं के लेवल पर कहीं कोई चूक हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग उपलब्ध हैं, उसको रिफिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपके पूरे साथ हैं। हमारा पूरा स्वास्थ्य महकमा, NHM जो भी हमारा आपको पूरा साथ हैं, और हमको यही शुभकामनाएं हमारे तरफ से, पूरे विभाग की तरफ से है कि आप स्वस्थ रहिए, अपने घर परिवार में खुशहाल रहिए, और कोई चूँकि इस अनहोनी से बचे रहिए जिसके पास जो हमने बताया, अगर उस पास अनहोनी जिस परिवार में हो जाते हैं, पूरा परिवार, पूरे बच्चे, पूरा पीढ़ियाँ, मतलब उनके पास कुछ बचता नहीं है, आगे कुछ बचाने के लिए, खाने के लिए, कुछ सेविंग करने कुछ बचता नहीं। आप देखा होंगे कि उनका परिवार किस प्रकार से बिखर जाता है, और जो एक खुशहाल भरा पूरा परिवार होता है वो टूट जाता है।
वो पैसे उपचार में लग जाते हैं, उसके पास कुछ भी इनकम कोई स्रोत खत्म हो जाता है। और 30 रास के ऊपर वाले आप जानते हैं वो स्रोत का साधन होते हैं। अगर स्रोत ही खत्म हो जाता है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, तो आप सोच सकते हैं उनके परिवार के साथ, बच्चों के साथ गुजर बसर कैसे होता है, परवरिश। आप बहुत केसेस आप देखे होंगे। इसलिए आपको बार बार हम अनुरोध करेंगे कि कभी नज़रअंदाज न करें और इस सेवा लेने के लिए आप हमारे आयुष्मान आरोग्य केंद्र पर आएँ, अपनी सेवाएं लें, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाएं। और अगर वो हमें किसी कार्यक्रम के लिए बुलाते हैं तो आप उस कार्यक्रम में, गोष्ठियों में भाग लें। वो जन जागरूकता के लिए आपसे संवाद करते हैं, आपके कुछ बातें हों तो भी बताएं, उससे हम सभी का मार्गदर्शन होगा। अभी हमारे पास 100 डेज टीबी कार्यक्रम चला, अभियान चला है, उसमें टीबी के रोगियों को खोजा गया, उसमें बहुत बढ़िया बढ़ चढ़ करके लोगों ने भाग किया है। कुछ पोस्टर्स बनाए हैं, कुछ लोगों ने गोष्ठियाँ किया, कुछ अपने विचार दिए हैं। उसमें ढेर सारे अभियान चलते रहते हैं। जन औषधि का अभियान हुआ, ऐसे ढेर सारे अभियान 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना चलते रहते हैं। उसमें जब और कुछ आपको कहना है, कुछ मार्गदर्शन देना है तो हमें लिख के दें, ताकि हम आगे के लिए बढ़ा सकें। जो हमारे लेवल पर, हमारे विभाग के लेवल पर, स्थानीय लेवल पर संभव नहीं हो पाता है, उसको हम अपने शासन के लेवल पर, जो उच्च अधिकारियों के लेवल पर बता सकें और आपको वो सेवाएं दिलाने में मदद कर सकें। तो मेरी तरफ से आपको ये महत्वपूर्ण संदेश मैंने आपको प्रसारित किया और हमें उम्मीद है कि संदेश को आप अपने मन से, अंतर मन से इसको बिल्कुल ग्रहित करेंगे और मेरा इस कार्य में अपना भी सहयोग करेंगे, समाज का भी सहयोग करेंगे और विभाग का भी सहयोग करेंगे और साथ में रेडियो रंग के प्रयासों का भी पूरा सहयोग हो सकेगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का और रेडियो रंग के इस टीम का, जो विगत कई माह से इस कार्य में अनवरत बिना थके अपने निरंतर प्रयास से इस कार्य को, इस संदेश को आप तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। मेरे तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे श्रोताओं और दर्शकों को आपने बहुत ही मुख्य विषय को साझा किया है। धन्यवाद सर।